आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम आज पुअर टूरिस्ट चैलेंज करने वाले हैं। सबसे पहले हम गरीबों जैसे कपड़े डालेंगे। फाइनली मैंने गरीबों जैसे कपड़े डाल लिए हैं और अब हम भीख मांगेंगे। सबसे पहले टेंट रखेंगे ताकि बारिश से बचे रहें और वहाँ पे बैठेंगे। काम पे गया सीट का ऑप्शन ये रहा। चलो बैठ के अब थोड़ा रोने जैसा फेस बना देते हैं क्योंकि कोई थोड़े से पैसे दान कर दे, दया दिखा। चलो अब तो हम भीख मांगने के काबिल हो चुके हैं। कोई भीख दे दो भाई। तो इसी बीच मैं भी कैसे मांगता रहा बट कोई भीख देने नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने हार मान ली। भाई मैंने सामने एक लड़कियों को देखा, मतलब अमीर थी और वो भी भाई इतनी अमीर थी भाई, पैसे उड़ा रही थी बट मेरे को कुछ नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि हम ग्रोसरी शॉप से एक चीज़ चुराए और उसको बाहर बेचे। इतना मस्त प्लान लगा भाई। फिर मैं चोरी करने में जाने लगा था तभी एक नोटिफिकेशन आया कि स्नो गिरने वाली है। फिर मैं बहुत दुखी हो गया और स्नो भी गिरना स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मैं ग्रोसरी शॉप में चोरी करने के लिए चला गया। फिर मैं सोचने लगा कौन सी चीज़ चोरी करूं और बाहर बेचूं। तो फिर मैं ऐसे देखने लगा तभी मेरी नज़र गई बोतलों पर। तो मैं पानी की बोतलें चुरा के चला आ गया। फिर उसके बाद मैं सोचने लगा किसको बेचूं ये। फिर मेरे को एक सामने बंदा दिखा जो स्टोन हो रहा था। फिर मैं उसको बेचने के लिए सोचने लगा तो भाग गया यार, वो ले नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने एक और बंदे को देखा जो गेम में न्यू आया था। तो फिर मैंने उसको बोतल बेचने का प्लान बनाया। फिर मेरी उसके साथ बहुत बातचीत हुई। फिर वो पता नहीं अनाप शनाप क्या बोल रहा था। फिर फाइनली उसने मेरे को इतने सारे पैसे दे दिए। फिर मैं अपने अमीर होने के लेवल 2 पे आ गया। फिर उसके बाद मेरे इतनी सारी स्नो गिरी थी इसलिए मैं ट्रेन स्टेशन के अंदर छुप गया। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे और फिर उनसे मैंने जॉब लेने का फैसला लिया। हम ले सकते थे जॉब आइसक्रीम वाले की, वीडियो गेम की और सैलून की और ग्रोसरी की या बैंक की एंड एसेट्रा। तो मैंने फैसला लिया कि हम मेल और पैकेज को डिलीवरी की वो मतलब जॉब लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने वो जॉब वाला जो भी होता है वो आइकन चूज कर लिए ताकि लोग मुझे यही समझे, मतलब मैं पैकेज और ये डिलीवरी करने वाला हूँ। फिर मैंने ये सारे डिलीवर करने गया तो फिर मेरे को याद आया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से स्कूटर उधार ले लिया। फिर मैं मेल डिलीवरी करने चला गया, मतलब मेल और बॉक्सेस। फिर पहले तो वो पुलिस वाला घर मिला, पता नहीं कैसा था। फिर मैं वहाँ पे ढूंढने लगा कोई है भी घर पे कि नहीं है। वहाँ पे मेरे को कोई ना मिला। मैंने बहुत ढूंढा पर कोई ना मिला। फिर मैं मतलब हार मान के आई, दूसरे घर पे चला गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। फिर एक और मिला बट वो भी प्रीमियम। फिर उसके बाद मेरे को इतना विश्वास नहीं था कि वो मेरा पैकेट लेंगे क्योंकि प्रीमियम वाले मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते क्योंकि बोल भाई सीधा पैन कर देते हैं। फिर उसके बाद मेरी कन्वर्सेशन हुई उनके साथ। उन्होंने मेरे को मेरा पैकेज ले लिया बट पैसे नहीं दिए। ये पैसे मैंने खुद लिया कहीं और से, इसलिए झूठ नहीं हो रहा सच्ची में। इसलिए फिर उसके बाद मैं दूसरे घर में जाने लगा पूरा चौड़ में। उसके बाद मेरे को एक और घर मिला, यहाँ पे मैं पैकेज डिलीवरी करने गया तभी उन्होंने बैन कर दिया। फिर यही इज्जत रह गई क्या पैकेज डिलीवरी वालों की। उसने मेरा स्कूटर अपने घर पे रख लिया था और मैं उसको बोल रहा था योर पार्सल ब्रो, योर पार्सल, मेरा स्कूटर दे दे, बट वो दे ही नहीं रहा था। ऐसे चोड़ में दिखाई जा रहा है ये तेरा स्कूटर है, यही है तेरा स्कूटर। फिर मैंने उससे मतलब गायब वाला ऑप्शन होता है इसलिए मैंने वो गायब कर दिया। फिर अपने पास वो रख लिया। फिर उसके बाद मैंने बहुत पैसे कमा लिए उस जॉब से, इसीलिए मैं फिर घर भी ले सकता था और एक गाड़ी भी। फिर मैंने घर लेने का डिसाइड करा और वो भी एक पैसे कमाने के लिए। फिर उसके बाद मेरे को एक बेकरी शॉप मिली जहाँ जिससे मैं पैसे कमा सकता था। घर लेने के बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं गाड़ी आइसक्रीम तक ले लूँ ताकि मैं उससे भी पैसे कमा सकूँ। मैं आइसक्रीम बेचने के लिए चला गया आइसक्रीम ट्रक लेकर।
उसके बाद मैं आइसक्रीम बेचने लग गया ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ, और एक कस्टमर भी मिल गया। फिर मैंने उसके साथ थोड़ी बातचीत की। फिर उसके बाद मेरे को पैसा दे, पहले कमाई, मैंने उसको आइसक्रीम दी, बल्ले बल्ले। फिर मैं ऐसे ही पैसे कमाता गया और आइसक्रीम बेचता गया। तो फिर उससे मेरी बहुत कमाई हो चुकी थी, मतलब एक पूरा पैसों का बैग भर गया था। फिर मैं अपने पैसों का बैग लेकर घर पे आ गया और मेरे को एक हैकर मिला जो गाड़ियों को उड़ा रहा था, और मैं उनको देख के मजे लेने लगा। फिर मेरे को याद आया कि मेरे को अपनी गाड़ी पार्किंग में लगानी है। फिर उसके बाद उसने पता नहीं क्या कर दिया, मेरा पूरी गाड़ी अंदर बढ़ गई जो बढ़ी नहीं थी। फिर मैं दोबारा से काम करने लग पड़ा दुकान पे। फिर वहाँ टाइम पास ही हो रहा था और मेरे को एक मतलब पैकेज डिलीवर वाला मिला। फिर मैंने यही मेरे को ज्वाइन करा। फिर एक हैकर ने उसकी गाड़ी उड़ा दी। फिर मैं उसको देखने के लिए गया, फिर अपनी फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। फिर मेरे को वो हैकर मिला भी, बट उसने मेरी भी गाड़ी उड़ा दी। अब देखना भाई, वो इतना खतरनाक हैकर था, मेरी गाड़ी उड़ा दी भाई, इतना डेंजरस हैकर था। मैंने उसके साथ बहुत मजे लिए। फिर उसके बाद मैं दोबारा से अपने मतलब दुकान पे बेकरी पे आ गया, क्योंकि मेरे को काम करना था और पैसे भी कमाने थे, क्योंकि पुअर टू रिच चैलेंज मैन। फिर मैं दोबारा से काम करता रहा और बोर होता रहा। फिर मेरे को एक बंदा मिला जिसने मेरे को पूरा एक पैसों का थैला दे दिया बेटे। फिर मैंने उससे पूरी थोड़ी सी बातचीत की। फिर उसने मेरे को पूरा पैसों का थैला दे दिया और मैंने उससे थोड़ी सी बातें करने की कोशिश करी, पर वो उसके अंदर कैसा एटीट्यूड था, वो मेरे से बातें नहीं कर रहा था। फिर मैं वापस अंदर आ गया। फिर उसके बाद दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। फिर मैं मतलब कुल 6 बजे पैसों को गिनने लगा, और तो मेरे को पता लगा कि मेरे पास पूरा एक थैला है पैसों का और कुछ नोट है। तो मैं इनसे अब नया घर भी ले सकता था। तो फिर एक और थोड़ी भाई ये तो हैकर था, वो हैकर दोबारा से आ गया अपनी एम्बुलेंस लेकर और पता नहीं कैसी हरकतें करने लगा। मैं उसको देखने लग गया, तभी मैं भूल गया क्या करने वाला था मैं। फिर मैं दोबारा से उसी काम में लग गया। फिर मैंने घर ढूंढने लगा, कौन सा बनाऊँ जो औकात के अंदर हो। फिर मेरे को एक घर मिल गया फाइनली। मैं आ गया था पुअर टू रिच चैलेंज के 3rd स्टेप पे। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करा घर, थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ देखा। फिर मैंने अपना बैग उड़ा दिया। फिर मेरे पास कुछ नोट बच गए थे। फिर उसके बाद मेरे को एक लड़की मिली जो पता नहीं क्या कहना चाहती थी या करना चाहती थी। फिर वो लड़की मेरे को कहीं पे लेके जाने लगी, मतलब लेक वाले घर पे लेके जाने लगी, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद उसने मेरे को एक बहुत बड़ा पैसों का बैग दे दिया। फिर मैं इतना हैरान हो गया कि उस लड़की के ऊपर कितना एटीट्यूड है, तब भी भाई इतना खतरनाक पैसा दे रही है। फिर उसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। फिर उसने मेरे को घर पे छोड़ने का फैसला लिया। तो मैं फाइनली घर पे आ गया हूँ। तो मैं पुअर टू रिच चैलेंज के 4th स्टेप पे आ गया हूँ और मैं बहुत अमीर बन चुका। मेरे पास एक बैग और पैसों का और बहुत सारे नोट हैं। मैं अब बहुत अमीर हो चुका था और ये मेरा 4था स्टेप था, आई थिंक। हाँ, 4था स्टेप था। तो फिर मेरे को वो दोबारा से लड़की मिल गई। फिर मैंने उसको आईपैड गिफ्ट कर दिया, थोड़ा मतलब दया दिखाकर, गलत मत समझना। फिर उसके बाद मैंने एक न्यू गाड़ी ली, मतलब मेरी दिखाकर। फिर उसको मॉडिफाई भी करा। अब मैं अमीर हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने ये भद्दे से कपड़े क्यों डाले हुए हैं भाई, मैं अमीर हो गया हूँ। अब तो मेरे को अच्छे से कपड़े डालने चाहिए। इसलिए मैं अब मतलब कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ पे रॉक स्टार के पत्नी यहाँ पे आया। ठीक है, मैं तुम्हें अब कपड़े चेंज करने के बाद मिलता हूँ। ठीक है गाइस। तो फाइनली गाइस हम अमीर बन चुके हैं। हमारा पुअर टू रिच का चैलेंज का स्टेप 5 कंप्लीट हो चुका है। मतलब हम अब बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हैं। मतलब पुअर
टू रिच का चैलेंज कंप्लीट हो गया समझ लो। अब हम रिच बॉय जैसा नाम रखेंगे और रिच रिच काम करेंगे मैन। सबसे पहले तो मैंने अपने बालों को कलर करवाया, उसके बाद मैंने मतलब अपने प्राइवेट आइलैंड में रहने का फैसला लिया। बट फिर देखो आगे क्या हुआ। मेरे को अपना प्राइवेट आइलैंड तो नहीं मिला, बट मेरे को अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ा और फिर दोबारा से ऑन करना पड़ा। फिर हम फिर से अपने प्राइवेट आइलैंड की खोज पे लग पड़े। भाई मेरी इतनी खतरनाक किस्मत है भाई, मेरे को प्राइवेट आइलैंड तो नहीं मिला बट कुछ और मिल गया। देखना अभी वीडियो में आगे। मैंने देखा कि मेरी जगह पर किसी और ने घर बना रखा है, मेरी ज़मीन पर, और वो भी ये लड़की थी रोज नाम की जिसने मेरी जगह पर कब्जा कर लिया था। तो फाइनली हमारा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है पुअर टू रिच का। तो मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो आगे ऐसे सपोर्ट करते रहना। तो मैं मिलता हूँ आपके अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय गाइस।